एक हफ्ता बचा है सीईटी के एग्जाम के लिए। तो अभी तुक्के मारना शुरू नहीं किया तो लेट हो जाओगे। तो इसीलिए 20 मार्क्स तक के इम्प्रूव करने के लिए ये स्ट्रेटेजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी से। तो हम देखेंगे चार सेक्शन। चार सेक्शंस में आते हैं हमारे वीआरसी, एलआरडीआई, क्यूए और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एक एक करके सबको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में अगर आपको तुक्के मारने हैं तो कैसे मार सकते हो। सो सबसे पहली बात, वर्बल एबिलिटी को हम 30 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते एग्जाम में। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। सो 30 से 35 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। और उसमें से वर्बल एबिलिटी के लिए केवल और केवल 20 या 22 मिनट जाने चाहिए। तो जैसे ही तुम्हें दिखे वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन, टिक करना ही है कोई भी हालत में। कोई भी हालत में टिक करना है। तो ये है उसका रूल। डोंट वेट टिल लास्ट मोमेंट। दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। और अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो सी या डी ऑप्शन मार्क करके आ जाओ। अब सी तब मार्क करना जब चार ऑप्शन रहे, और डी तब मार्क करना जब पांच ऑप्शन रहे। ठीक है। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। तो सपोज ये एक क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? एरर करेक्शन, फाइंडिंग दी एरर। तो इसमें से आप दो चीजें कर सकते हो। पहली, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो करो। अगर नहीं कर सकते, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप नहीं ध्यान में आ रहा है, तो क्या करो, डी ऑप्शन या सी ऑप्शन मार्क करके निकल जाओ। अगर पांच ऑप्शन है तो डी मार्क करना, अगर चार ऑप्शन है तो सी मार्क करना। तो ऑल scheduled commercial banks are required to comply with the Basel, and these banks are required to comply with the Basel regulations both at an individual as well as consolidated level। तो मान लो आपको लगता है कि ई पार्ट में कोई एरर, मतलब ई में नहीं है एरर, डी में भी एरर नहीं है, तो ए बी सी में से कोई तो भी ऑप्शन रहेगा तो सी मार्क कर देना। ओके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जनरली सिंपल ज्ञान लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल से सीखेंगे हम। अगर आपको लगता है कि यार एफॉरेस्टेशन, उसके अलावा मॉरल वैल्यूज, रूल्स के बारे में बात की है, पॉलिटिशियंस के बारे में बात की है, ऐसा कुछ ज्ञान, या फिर जेनेटिक्स के बारे में बात की है जिसमें आपको लगता है, या फिर रोबोट्स के या एआई के बारे में बात की है, तो देर आर जनरली पॉजिटिव सेंस। ऐसा कि जो इंसानों को सही लगे, वही राइट रहना चाहिए ऑप्शन, बराबर। तो यहाँ पर हमारी आएंगी मॉरल सेंस। जो ऑप्शन आपको लगता है कि मॉरली करेक्ट है उसी को टिक कर देना। अगर क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो डी ऑप्शन मार्क करके आ जाना। ठीक है। ये एक पैसेज है, मान लो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, चाइल्ड लेबर के बारे में दिखा रखा है। तो चाइल्ड लेबर यानी कि क्या? यार चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये हमको मालूम है, बराबर। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड लॉज निकालने चाहिए, हमने सपोर्ट करना चाहिए, वो सारी चीजें रहेगी ज्यादा से ज्यादा पैसेज में। तो सबसे पहले है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक इजी और एक टफ। अगर इजी क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 रहेंगे, और टफ क्वेश्चन से ऐसे 2 या 3 रहेंगे। तो इजी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है, 5 मिनट लो और सॉल्व कर लो। और ये ऐसे क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट देना टोटल, ऐसे 3 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट, और हमको तुक्के मारने हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा लगता है उसको टिक मार्क करके आ जाओ। या फिर अगर पढ़ना है तो जो मॉरली राइट लगता है उसको टिक कर दो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार शिवम नहीं समझ रहा, तो वेबसाइट पे मैंने अपने वेबसाइट पे, 1 सेकेंड आई विल शो यू ना। मैंने अपने वेबसाइट पे दिस थिंग। सो यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाओगे तो यू कैन क्लिक किया। यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये तुक्का स्ट्रेटेजी का जो फोल्डर है, इसी के नीचे एक वीडियो आ रही है। तो उसमें मैं मॉक्स के साथ, आई विल सॉल्व द एंटायर मॉक फॉर यू। आई विल सॉल्व द एंटायर मॉक फॉर यू, पूरी की पूरी तुक्का स्ट्रेटेजी से। ठीक है। उसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे तुक्का मार दे। ठीक है। उससे क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा, और आपके मार्क्स अच्छे इंप्रूव होंगे। और सिर्फ तुक्का स्ट्रेटेजी से मैं 80 to 85% हेल ला सकता हूँ। समझे। तो अभी चाहते हैं हम अपने फोल्डर पे। ठीक है। यप। तो ये हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लॉजिकल रीजनिंग में चार सेक्शन आते हैं, पजल्स, क्रिटिकल, डेटा सफिशिएंसी और ट्रेडिशनल इलाज। तो अगर पजल्स में बात करूं, अगर पजल सॉल्वेबल है ही नहीं, एक तो सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप सॉल्व अभी कर रहे हो तो कर लो, अगर आप बाद में कर सकते हो तो रुक जाओ। अगर आपसे सॉल्व हो ही नहीं रहा पजल,
तो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना हो पजल में, एक सेकंड भी नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन डी मार्क करके आ जाना। अगर 5 ऑप्शन है तो ऑप्शन डी मार्क करके आ जाना, कोई रुकने की जरूरत नहीं है। सपोज ऐसा बड़ा सा पजल है, आपको लगता है कि नहीं सॉल्व होगा यार मेरे से 5-6 मिनट में, तो छोड़ दो ना, सबके इसमें डी डी मार्क करके आ जाना। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सच में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस से सीखा है। बॉस सारे एग्जाम्स देकर रखे हैं, सारे निकाल कर रखे हैं, तो अगर कुछ बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। क्रिटिकल रीजनिंग भी क्या है, कम से कम बेसिक्स आपके करेक्ट रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि पूरा का पूरा सिलेबस देख लो, अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, सारी की सारी चीजें पढ़ के रख दो, बराबर। उसके बाद जो आपको सही लगता है वो टिक करके आ जाना। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं काम करने वाला है। इसमें 30 सेकंड के ऊपर 1 मिनट भी नहीं देना, 30 सेकंड के ऊपर 1 सेकंड भी मत देना, समझे। तो फटाफट टिक करके आना है। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आपको नहीं समझ रहा है क्या करना है, आप देखो, पढ़ो इसको, और अगर जो भी इंट्यूशन आते हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के डेटा सफिशिएंसी पार्ट में, अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बहुत, तो जैसे कि पजल से सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में है, सॉरी, पजल से अरेंजमेंट के बारे में है, ब्लड रिलेशंस के बारे में है, तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम बॉस, मैं भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते, सिंपल। अगर स्टेटमेंट बहुत बड़ा है तो जनरली राइट होगा। अगर दो स्टेटमेंट मिलकर बड़ा स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो यानी कि दोनों रिक्वायर्ड है आंसर के लिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पर इंडिविजुअली भी दोनों के दोनों छोटे ही लग रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट टू ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है कि स्टेटमेंट टू राइट ही रहेगा, समझे। बट अगर यहाँ पर है 25% देव एंड आर नॉर्थ फेसिंग, डिपेंड करता है बॉस। मतलब अगर मैं रहता तो मैंने क्या कर दिया रहता, स्टेटमेंट टू मार्क करके निकल जाता। सी यार, टाइम भी तो एक वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, बराबर। अगर टाइम है यार, यहाँ पर लिटरली टाइम इज मनी, एक एक मार्क्स पे 1-1 लाख का पैकेज चेंज होता है, समझे। जेबी से सिडनम हाफ पैकेज हो जाता है, दैट इज द डिफरेंस। सिंपलिटी, ट्रेडिशनल एआर में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर नहीं जम रहा क्वेश्चन तो ऑप्शन डी मार्क करके आ जाओ, या फिर ऑप्शन सी जब 4 ऑप्शन रहे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलिमिनेट द एक्सट्रीम वैल्यू। सबसे पहले है ना क्या करना, जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको निकाल दो, और जो एवरेज से ऊपर है उसको टिक करके आ जाओ। एवरेज वैल्यू को कभी मत करना, एवरेज से एक ऊपर, यानी कि तुमको क्या करना है, सबसे दो एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल देनी है, और सबसे जो बीच वाली वैल्यू है उससे थोड़ा बड़ा वाला वैल्यू टिक करके आना है। अगर नहीं समझ रहा है कुछ तो ऑप्शन डी मार्क करके आ जाना, ठीक है। सपोज ये वाला ऑप्शन है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, 450 और 150 को निकाल दूंगा, और इन दोनों में से एवरेज जो है वो 400 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो मैं 400 को टिक कर दूंगा। 300 भी राइट रह सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूंगा, 400 टिक करके आ जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है मैं गलत रहूँ, नो नो डाउट इन दैट, बट अपने को तो तुक्के मारने हैं, और वो भी लॉजिकली मारने हैं, सो दैट अपने ओवरऑल आंसर बड़ा है, बराबर, ओवरऑल मार्क्स बढ़े अपने। डेटा इंटरप्रिटेशन, सॉल्व द इजी वंस, इजी इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जो टफ है उनको तो छोड़ दो पहले, ठीक है। आप उनके ऊपर बाद में आ सकते हो, ठीक है, अभी आने की जरूरत नहीं, बाद में आ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ रहा है, बाद में आने के बाद भी आपको तुक्का ही मारना है, तो क्या करना, जो भी लार्जर है मीन से, जो एवरेज से थोड़ा ज्यादा है उसको टिक कर दो, उससे क्या होगा, ज्यादा राइट होने के चांसेस है। जैसे ये एक पैसेज है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको पढ़ने में कम से कम मुझे 40 सेकंड लगेंगे, तो मैं पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं नहीं पढ़ूंगा, बट अगर बाई चांस तुक्का मारना रहता, तो जो भी एवरेज, इनके एवरेज से जो बड़ा है, 1 सेकंड, मुझे ना दिख नहीं रहा है, तो इसमें क्या है 10 और 30, तो मैं क्या करूंगा, 20 इनका एवरेज है, तो मैं क्या करूंगा, 20 के ऊपर कौन सा है, 25, वो टिक करके आ जाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में तुक्के मारना सबसे इजी है, मैं बता देता हूँ रीजन उसका क्या होता है। मल्टीपल टाइम्स, जो इजी वाले पैटर्न है वो तो आ जाएंगे, जो टफ वाले पैटर्न है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स रहते हैं, अप्रोक्स 7 से लेके 9 एलिमेंट्स रहते हैं, तो उसमें मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहली बात, तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, 1 सेकंड, क्या, तो यहाँ पर ट्रायंगल ट्रायंगल कहाँ पे, एक तो टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, सॉरी टॉप राइट, और सॉरी, ये क्या है, टॉप लेफ्ट हो गया, ये टॉप लेफ्ट, ये बॉटम राइट, ये बॉटम राइट, तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये दिस कैन नॉट बी द पैरामीटर। इवन जो ये जो है ना, ये वाले मिडल एलिमेंट स्टार, ये दोनों फील्ड है और दोनों खाली है,
तो इससे भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। बट ये देखो, ये बॉटम राइट वाला एलिमेंट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, तो 3 इसमें बॉटम लेफ्ट है, तो यानी कि मेरे हिसाब से तो बॉटम लेफ्ट ही रहेगा। और इसमें से फिल्ड नहीं रहना चाहिए, ये दोनों खाली रहना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन रहेगा, राइट। अगर तुमको लगता है कि इसमें कोई भी एरर्स है तो जल्दी से बताओ। और मैंने पूरा का पूरा एक मॉक सॉल्व करके रखा है, जो 2.5 घंटे की मॉक रहती है, वो सॉल्व कर कर रखी है तुक्का स्ट्रेटेजी से। तो देखो उसका रिजल्ट क्या आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 80-85%, यानी कि कम से कम 20 मार्क्स तो भी आनी चाहिए, अगर आप 50 क्वेश्चन को तुक्के मार रहे हो। तो चलो ये ट्राई करते हैं। फटाक से लिंक मैंने कमेंट्स में देकर रखे, क्लिक करके जाओ।